शरण प्रभु आपो, परम शरण प्रभु। श्री अचिरानंद महान आनंद वरता, श्री अचिरानंद महान आनंद। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरता, ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद। तीन लोक सेवे सदा, तीन लोक सेवे श्री विषवसन कुलवान आनंद वरताओ, श्री विषवसन कुल आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर, ओ श्री शांतिनाथ भगवान। विघ्नहरण प्रभु आपो, विघ्नहरण प्रभु। ओम मंगलकरण महान आनंद वर, ओम मंगलकरण महान आनंद वर। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर, ओ श्री शांतिनाथ भगवान आनंद। दाराण शेठम अवयपयाणं, सांचे सुआण वजं वयन्ति, तवेषु आउत्तम ब्रह्मचर्यं, लोकोत्तमेषां नायभूते, लोकोत्तमेषां नायभूते। चातुर्मास कल्प के उपलक्ष्य में आचार्य सूत्र का विवेचन चल रहा है। उसके पहले अध्ययन के पहले उद्देश्य में हम सब संसारिक प्राणियों की नासमझी, हमारा ज्ञान, हमारे निरंतर कर्म मंडन का कारण, उसकी तरफ हमारे को आग्रह किया गया है कि हम किस तरह से जीवियस जीवन के लिए, परिबंधन बंधना करवाने के लिए, मानना मान सम्मान के लिए, पूर्णाय माने पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, जाई जन्मने पर, मरण मरने पर, और मोयणाय दुखों से छूटने के लिए, और दुख परिघायम, और ये दुखों को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस तरह से अनेक प्रकार के पाप कर लेते हैं।
पाप के लिए तो पाप करते ही हैं, धर्म के लिए भी इंसान तरह तरह के पाप करता है। दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर, धर्म परंपराओं के नाम पर ऐसी क्रूर से क्रूर हिंसाएं होती हैं, उसको धर्म कहना ये भी बड़े लज्जा का विषय क्या कर जाता है, हो जाता है। तो ये दिग्दर्शन करवा रहे हैं, हम हर काम में, हर खुशी में, हर प्रसन्नता में, हर गम में, कोई भी काम हो बस हिंसा, हत्या, पाप का आचरण ये हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। ये सब हमारे अज्ञान का क्या है परिणाम। खुशी हो तो हिंसा कर लेते हैं, प्रसन्नता हो तो हिंसा कर लेते हैं, कोई चीज पाना हो तो हिंसा कर लेते हैं। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में देवियों के मंदिर हैं और प्राय करके बहुत सी देवियों के मंदिरों के अंदर बलि प्रथा क्या करती है, चलती। कोई भी मांग करनी हो, मनौती करना हो, वहां पर जाएंगे और मनौती करते समय वहां पर पशु की बलि चढ़ाएंगे और बाय द वे उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो पूरी होने पर भी जाकर के बलि क्या करेंगे, चढ़ाएंगे। तो बलि से नहीं होता, वो तो योगानुयोग ऐसा होता है। अगर हो भी जाता हो तो इंसान पचनरीय प्राणियों की हत्या का कितना बड़ा पाप अपने शरीर के ऊपर लेता है और कैसे अनंत काल तक संसार के अंदर रुलने का रास्ता प्रशस्त करता है। ये सब शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया है। कहाँ संत पुरुष महापुरुष तो वो होते हैं जो थोड़ा सा भी कर्म का बंधन हो तो उससे भी पीछे हटते हैं, थोड़ा सा भी पाप का बंधन हो तो पीछे हटते हैं। जीवन के अंदर कभी कोई पाप न लगे, किसी को तकलीफ न हो, ऐसी जागृति के साथ रहते हैं। और कहाँ लोग हर खुशी प्रसन्नता में न मालूम कितने प्राणियों के जीवन को, उनके घरदार को, उनके परिवार को पूरी तरह से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। महात्मा लाओ से हुए बड़े प्रसिद्ध जो संत थे, उनके पास कुछ पूछने के लिए, कुछ समाधान पाने के लिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए एक नौजवान आया। बड़ा अशांत था। अब अशांत था तो बड़ी अशांति से उसने दरवाजा खोला। बड़ी अशांति से ही वहां पर अपने पैर से जूते वगैरह पटके और वहां से फटाफट गया और महात्मा लाओसे को नमस्कार उसने किया और जाकर के वो प्रश्न पूछने लगा। तो लाओसे ने कहा कि तुम प्रश्न पूछना चाहते हो, उससे पहले तुम दरवाजे से क्षमा याचना करके आओ। तुमने जो जूतियां वहां पर रखी हैं उन जूतियों से माफी मांगो और उनसे क्षमा याचना करो। और तुमने आते आते वहां का जो पायदान था उसको एक तरफ जो सरका दिया, उसको भी हाथ जोड़ करके माफी मांगो, फिर आकर के मेरे पास बैठ करके प्रश्न पूछना। नौजवान सोचने लगा जूतियों से माफी मांगे, दरवाजे से माफी मांगे, उनमें कोई चेतना थोड़ी है, उनको कोई चोट थोड़ी लगती है, उनको कोई दर्द थोड़ी होता है। ये तो जड़ पदार्थ हैं, उनको कोई परेशानी थोड़ी होती है। तो उनसे माफी मांगने का क्या मतलब है? मैंने कहा उनसे माफी मांगने का मतलब वो जड़ हैं, उनमें चेतना नहीं है, उनमें दर्द नहीं होता, लेकिन तुम्हारी आत्मा को तो दर्द पहुंचता है। तुमने तो क्रोध किया ना, तुमने तो बड़ी असभ्यता के साथ व्यवहार किया ना, तुम्हारा मन तो खराब हुआ ना।
तुमने जूतियों को ढंग से न रखने से एक सभ्यता को तुमने तोड़ा है ना। उनको फर्क न पड़े पड़े न पड़े, लेकिन तुम्हारी आत्मा को फर्क पड़ता है। तुम्हारे जीवन की महानता को फर्क पड़ता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों से इंसान महान बनता है और छोटी छोटी बातों से हैवान क्या करता है, बनता है। और वो नौजवान कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कहीं दरवाजे से उनको जो ठोकर मांगना, उनको धक्का देना, जूतियों को पटकना, ये भी पाप होता है। लेकिन लाओ से ने कहा ये बहुत बड़ा पाप है। और भगवान महावीर स्वामी तो कहते हैं जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सहे, माना उठना बैठना हिलना डुलना, सामान को रखना सामान को देना, उसमें भी पूरा विवेक तुम क्या करो, रखो। अगर तुमने विवेक नहीं रखा तो वो करते हुए भी कर्म का आश्रव तुम्हारे जीवन के अंदर चलता रहेगा। भगवान महावीर स्वामी तो मूल पाठ के अंदर ही कहा, साधु साध्वियों को सबसे पहले वही पढ़ाया जाता है कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब के अंदर हमारा विवेक क्या करना चाहिए, झलकना चाहिए। हमारे जीवन की इंसानियत साधुता झलकनी चाहिए, सभ्यता झलकनी चाहिए। वहां पर भी क्रोध वगैरह नहीं होना चाहिए, वहां पर भी अभिमान का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। काय की जो उसमें भी हमारे को कर्मों की पुष्टता या अभिमान की पुष्टि के लिए नहीं होना चाहिए। ये भगवान महावीर स्वामी ने हमारी चर्या के अंदर ही क्या किया, कहा है। लेकिन कितने लोग समझते हैं इस चीज को कहाँ लोग इसकी तरफ ध्यान देते हैं, कहाँ समझते हैं। और वो नौजवान, उसको तो बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि लाओस से क्या कह रहे हैं। वो बैठा रहा, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे प्रश्न पूछने का तभी इजाजत मिलेगी और तुम्हें सत्संगत का तभी इजाजत मिलेगा जब तुम जाकर के पहले उनसे क्षमा याचना करो, हाथ जोड़ करके, और क्षमा याचना करके उनको ठीक रख करके क्या करो, आओ। और वहां से वो उठ करके गया। उसने वो पायदान से, अपने जूतियों से, अपने जो वहां पर जो दरवाजा खोला था उस दरवाजे से उसने अपने गुस्ताखी के लिए, अपनी असभ्यता के लिए, अपने जो बेढंगेपने से आए, बेढंगेपने से मारा, बेढंगेपने से हमने आवाज की, वो सब अपना अपराध, ये मेरे से गलती हुई, ये मेरे से अच्छा नहीं हुआ, मैंने तकलीफ दिया, उसके लिए बार बार मैं क्या करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। तहदील से उसने क्या करी, क्षमा याचना करी। और वो क्षमा याचना करते 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 उसके मन के अंदर इतनी वेदना पैदा हो गई, उसकी आंखें क्या हो गई, नम हो गई। पहले तो समझता ही नहीं था, लेकिन अब जिस समय आया, जब लाओसे के पास वापस लौट करके आया, तो नौजवान कुछ और ही क्या कर चुका था, बन चुका था। उसकी सोच बदल चुकी थी, उसकी आत्मा जाग चुकी थी, उसकी अंतरात्मा को एक ऐसी ठोकर लगी थी, वो जागृति हो गई थी। उसकी आत्मा के अंदर ये भान पैदा हुआ था कि क्षमा याचना करने में भी कितना आनंद है, और हमारे को कैसे क्षमा याचना करना चाहिए, कितनी सच्चाई से करना चाहिए। तो बंधुओं, उसका जीवन, वो सोचने का ढंग, वो विचार ही उसके क्या कर गए, बदल गए। वो सोच ही उसका बदल गया। और लाओसे के पास आकर के बोला कि मैंने जो कुछ भी पूछना था, जो भी प्रश्न करना था, जो भी समाधान प्राप्त करना था, जो अशांति थी, जिसके लिए परेशान होकर के आया था, आपने वो सब कुछ समाधान कर दिया। अब पूछने के लिए मेरे को कुछ भी क्या हुआ रहा है। अब हम इतने विवेक से उठते हैं, बैठते हैं, एक जड़ पदार्थ को भी तकलीफ न हो इस बात का ख्याल रखते हैं। एक जिसमें प्राण भी नहीं है, उसके सामने भी हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर सकते हैं, और वो क्षमा याचना करते करते हमारा दिल भर आता है, तो उसने तो सब कुछ उसी के अंदर क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। उन्होंने कहा मेरे को अब आगे पूछने के लिए कुछ नहीं रहा, वो सब कुछ समाधान मेरे को मिल गया। आपके पास आने से ही सब कुछ समाधान क्या कर गया, मिल गया। और कहाँ तो ये जीवन होता है संतों का,
कहाँ संतों की ये प्रवृत्ति होती है, कहाँ संतों का ये जीवन जीने का तरीका होता है। लेकिन दूसरी तरफ कोई भी फंक्शन आता है, कितने अब हम लोग तो हरित काय का जो है नष्ट कर देते हैं, पानी को नष्ट कर देते हैं, अनाज का दुरुपयोग कर लेते हैं, कच्चे पानी का अंधाधुंध प्रयोग कर लेते हैं। अगर हम जैनियों की तरफ से भी देख लें तो उसके अंदर भी हमारा जो कोई फंक्शन आता है, किसी का जन्मदिन आता है, कोई पुण्यतिथि वगैरह आती है, अपनी खुशी का प्रसंग आता है, तो कितने हिंसा के काम हम लोग क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, थोड़ी देर के लिए हम क्या कुछ वहां पर जो इस प्रकार का आडंबर कर लेते हैं, कितना खर्च कर लेते हैं, कितनी परेशानियां वहां पर पैदा करते हैं और कितने अनाज का दुरुपयोग कर लेते हैं। वो सब पाप कर्मों का बंधन ही तो है। पाप से कमाते हैं और पाप के अंदर ही खर्च कर लेते हैं। हम सोचते हैं हम जन्मदिन मना रहे हैं, हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, हम किसी को खुश कर रहे हैं या हम खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हमारे को नहीं पता लगता हम कितने जीवों के साथ बैरों का बंधन क्या कर रहे हैं। चलो ये तो जैन धर्म वाली बात है और ये तो सूक्ष्मता से समझने वाले श्रावक श्राविकाएं समझ लेते हैं और इतना विवेक रख लें तो बहुत बड़ी बात है। अगर जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म के अंदर रहने वाले, अगर भगवान की वाणी को सुनने वाले इस तरह का विवेक रख करके जन्म पर, मृत्यु पर और कोई फंक्शन पर और कोई त्योहारों पर ये सोचें मैंने हमने ऐसा काम करना है जिससे पाप कर्म का बंधन क्या हो, न हो। ये तो भगवान और इष्टनेमिनाथ भगवान ने दुनिया को दिया ही है संदेश। जिस समय शादी की बारात लेकर के चले गए और जिस समय बारात गई और जो वहां पर साज सज्जा थी और पशु वगैरह वहां पर बंधे हुए थे और उन चीजों को देखा, देख करके कहने लगे भाई ये क्यों तकलीफ में है, क्यों बांध रखे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो वहां के उसने सारथी ने कहा महाराज आप बहुत बड़े राज परिवार से आए हैं और जिस घर के अंदर शादी हो रही है वो भी बहुत बड़ा परिवार है, हजारों की तादाद में आपकी बारात के अंदर लोग आए हुए हैं, इसके अंदर बहुत से लोग ऐसे मांसाहारी लोग भी हैं, तो कहीं उसको जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, उसके लिए आपकी शादी के निमित्त से ही ये सारे के सारे इकट्ठे करके क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। तो उन्होंने यही बात तो कहा, एक मैं अपना घर तो बसा रहा हूं और हजारों घरों को उजाड़ रहा हूं, तो ये क्या घर बसाना हुआ, ये क्या खुशी हुई। ये घर को बसाने के लिए हजारों घरों को उजाड़ा जा रहा। उन्हें कहा वापिस चलो। अब ये तीर्थंकर थे, वो नहीं जानते ऐसा कुछ नहीं, वो जानते थे, उनको पता भी था मेरी शादी शादी कुछ होना नहीं, उनको पता था हमने संयम पथ के ऊपर चलना है। वो तो 3 ज्ञान के मालिक थे जन्म से ही, लेकिन ये हम सबको संदेश देने के लिए, उस समय हजारों लाखों लोगों को संदेश देने के लिए, जो दुनिया के लोग हैं उनको संदेश देने के लिए उन्होंने बारात की क्या करी, हामी भर दी, शादी की हामी भर दी। उनको पता था सब कुछ क्या होना है और वो बारात के रूप में वहां तक आए भी और उस घटना को दुनिया को दिखाया। आज हजारों लाखों वर्षों के बाद भी लोग उसको याद करते हैं और सीख लेने वाले सीख क्या कर लेते हैं, सीख भी ले लेते हैं। तो हमने ये सोचना है हम जो खुशियां मनाते हैं, हम जो प्रसन्नता मनाते हैं, उसमें बहुत से प्राणियों को, बहुत से जीवों को तकलीफ तो हम नहीं देते। हम जो भोजन जूठा छोड़ते हैं या बर्बाद करते हैं, उससे बहुत लोगों को भूखे सोने के लिए मजबूर तो नहीं कर देते। ये हम फिजूल खर्ची करके बहुत से लोगों के जरूरतों को मिट्टी के अंदर तो नहीं मिला देते। ये हमारा सोच पैदा हो, ये विचार पैदा हो, ये विवेक पैदा हो, ये सोच समझ हमारे जीवन के अंदर पैदा हो, इसके लिए भगवानों ने, उन महापुरुषों ने संदेश दिया और बहुत सी घटनाओं के माध्यम से हम लोगों को समझाने की क्या करी, चेष्टा की। वरना बंधु यहाँ आते हैं, जैसे त्योहार आते हैं, तिथियां आती हैं, उन मंदिरों के अंदर जाकर के देखो, एक जैन आदमी तो वहां पर प्रवेश भी नहीं कर सकता, साधु संत तो उसको देख भी नहीं सकते।
राजस्थान के अंदर हमारे बहुत साधु साध्वियों ने ऐसी हिंसाओं के विरोध में बहुत कुछ उन्होंने लड़ाई लड़ी, अनशन वगैरह किए, लोगों को समझाया और जगह जगह होने वाली बलि प्रथा को क्या किया, बंद करवाया। लेकिन सब जगह बंद कहाँ हुआ, दुनिया भर के अंदर चलता है। छोटे छोटे देवियों के मंदिर के अंदर बड़ी तिथियां होती हैं, वहां पर काटा काटी खूब वहां पर क्या करती है, चलती है। रविवार के दिन जिस समय वो खुशी का दिन रहता है, छुट्टी का दिन है, बाजार के अंदर जाओ, जब गांव के अंदर हम विचरण करते हैं, आज रविवार का दिन है, तो वहां पर इतनी हत्याएं होती हैं, इतने पशुओं को मारा जाता है, इतने पशुओं को खत्म कर दिया जाता है, इतनी क्रूरता से मारा जाता है, और मनाने को क्या, रविवार की छुट्टी मना रहे हैं। तो हमारी हर खुशी के अंदर हिंसा क्या हुई, भरी हुई। अब जन्मदिन आता है तो हिंसाएं होती हैं, मरण दिन आता है तो हिंसाएं होती हैं, कोई त्योहार आते हैं तो हिंसाएं होती हैं। अब ये दशहरा, दीपावली वगैरह, दशहरा वगैरह पर्व आते हैं, पता नहीं कितने पशुओं की हत्या क्या कर जाती हो जाती है। वो देवियों के नाम पर हजारों लाखों करोड़ों पशुओं को जिंदे जागते उनको तड़फा तड़फा करके खत्म कर दिया जाता है, बलि क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। और ये प्रवृत्ति ऐसी होती है, हमारा अज्ञान इतना है, बहुत बार महापुरुष समझाते हैं, सुनते हैं, लेकिन लोग उन परंपराओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहते। उनका इससे गलत होता है, कर्मों का बंधन होता है, नहीं करना चाहिए, कहां छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब कितना ही चलता है भाई, शादी विवाह वगैरह है, हमारा जैन धर्म के अनुसार रात्रि को नहीं करना चाहिए, कितनी हिंसा होती है, बिजली वगैरह इतनी जलती है, उसके अंदर इतने जो है कीड़े वगैरह आते हैं, इतने मर जाते हैं, इतना कुछ हो जाता है। अरे दिन को शादियां कर लो, दिन को कर लो। अब साधु संत भी कितना जो है समझाते हैं, संस्थाएं प्रचार प्रसार करती हैं, नियम वगैरह करवा लेते हैं, दुनिया भर का प्रचार चलता है, भाई फंक्शन वगैरह रात्रि की बजाय दिन के अंदर क्या कर जाए, और रात्रि को भोजन वगैरह रखते हैं, खाते खुते कुछ नहीं है, लेकिन उसमें कितना झूठा चला जाता है, कितनी बर्बादी हो जाती है, लेकिन समझ में कहां आता, कौन छोड़ते हैं। सुनते समय तो लगता है चलो ठीक है, लेकिन बंधुओं जब घर के अंदर ऐसा वातावरण बनता है तो आदमी को ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, कोई चीज क्या करती, छूटती नहीं। अरे उसने भी कर लिया, उसने भी कर लिया, मैं नहीं करूं तो कैसे काम चलेगा, देखा देखी कर लेते हैं। भाई हमारे घर के अंदर ऐसा होता रहा इसलिए कर लेते हैं। अब कितने लोग हैं, कितने संत महात्मा, कितनी संस्थाएं इसके अंदर काम कर रही हैं कि हम इन सब आडंबरों को दूर करने के लिए हम कुछ न कुछ रात्रि के अंदर होने वाले इन फंक्शनों को हम क्या करें, बंद करें, लेकिन कहां मानते। अब तो सरकारी लगी हुई है, अब तुम खुद तो नहीं मानते तो हम तुम्हारे को क्या करेंगे, मनवाएंगे।